Hello everyone. Good morning. Myself Sandhya Kumari, Assistant Professor, Department of Philosophy, L&T College. Today I am going to teach about the features of Indian philosophy. Indian philosophy is not only philosophy but also its way of life. Indian philosophy is just we can say that what we see, what we observe, and different persons what they observe, they used to give their own thoughts on different issues and different thoughts. Basically, Indian philosophy used to define not only the perspective of the phenomenal world but also non-phenomenal world. It it explains the sources of knowledge, metaphysics, ethics, social polities, ethicals, thought, and aesthetics, and all the branches. Today I am going to discuss on basically the features of Indian philosophy. अब हम देखेंगे कि दर्शन शास्त्र की प्रमुख विशेषताएं क्या है। दर्शन शास्त्र हम जानते हैं एक ना केवल शास्त्र है वरन एक विज्ञान है। दर्शन वह ज्ञान है जो परम सत्य और सिद्धांतों और उनके कारणों की विवेचना करता है। दर्शन यथार्थ की परख करता है। यह सामाजिक चेतना का रूप है। दर्शन उस विद्या को कहा जाता है जो सत्य और ज्ञान की खोज करता है। व्यापक अर्थ में दर्शन तर्कपूर्ण, विधिपूर्वक एवं क्रमबद्ध विचारों की कला है। इसका जन्म अनुभव और परिस्थितियों के अनुसार होता है। यह कारण है कि संसार के भिन्न भिन्न व्यक्तियों ने जो अपने अपने समयों में अनुभव किया और परिस्थितियों के अनुसार जो जीवन को देखा, उसी का उन्होंने अपने जीवन में जो दर्शन किया, उसी पर उन्होंने अपना तर्क दिया। दर्शन शास्त्र का सामान्य अर्थ यह होता है कि यह दर्शन शब्द संस्कृत भाषा के दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है दृश्यते यथार्थ तत्वम में नेन, अर्थात जिसके द्वारा यथार्थ तत्व की अनुभूति हो वही दर्शन है। अंग्रेजी शब्द फिलॉसफी का शाब्दिक ज्ञान, ज्ञान के प्रति अनुराग होता है। भारतीय व्याख्या अधिक गहराई तक पैठ रखती है। इसका कारण यह है कि दर्शन के क्षेत्र में भारतीय दर्शन केवल हमारे ज्ञान तक सीमित न रहकर समग्र जीवन को अपने आप में समाहित किया है। यह बौद्धिक ज्ञान को प्राप्त करके संतुष्ट नहीं है, बल्कि ये हमारे बौद्धिक ज्ञान से ऊपर उठकर आत्म तत्व, आत्म अनुभूति के ज्ञान को भी प्राप्त करने का प्रयास किया है, जिसके कारण इनका परम लक्ष्य अल्टीमेट रियलिटी को जानना ही होता है। भारतीय दर्शन में हमारी मनोदशा और हमारे जो भावनाएं हैं उसको प्रतिबिंबित करता है, साथ ही साथ हमारी भावनाओं को नियंत्रित भी करता है। भारतीय दर्शन की कुछ सामान्य विशेषताएं हैं जिसका हम इस प्रकार उल्लेख कर सकते हैं। सबसे पहली लक्षण इसका यह है कि यह दार्शनिक संसार को दुखमय मानता है और दर्शन का विकास मुख्य रूप से आध्यात्मिक असंतोष से हुआ। यानी आत्म रूप से जो हमें असंतोष है, वो दुख है, अर्थात जो हम दुख से छुटकारा पाना चाहते हैं, उसी लिए दर्शन का विकास हुआ है।
बौद्ध के प्रथम आर्य सत्य में संसार को दुखमय कहा गया है। इस बात से भारत के सभी दर्शन, जैन, न्याय, बौद्ध तो है ही, वैशेषिक, सांख्य, योग, वेदांत सहमत है। उपनिषद में भी यह कहा गया है कि संसार अपूर्ण है, तभी यह दुखमय है। अगर यह पूर्ण होता तो इसमें दुख कैसे होता? उपनिषदों में न केवल या भारतीय दार्शनिकों ने न केवल संसार को दुखमय मानकर चुप रहा है, बल्कि उस समस्या का समाधान करने का भरसक प्रयास किया है। और न केवल इस जन्म में बल्कि जन्म जन्मांतर के दुखों को भी अंत करने का प्रयास किया है। जिसके कारण कुछ दार्शनिकों ने इसके ऊपर आरोप भी लगाया है कि यह संसार की नेगेटिव विटी को केवल दर्शाता है, लेकिन वो बात नहीं है। उससे छुटकारा पाकर अल्टीमेट प्लेजर की बात करता है, ये हैप्पीनेस की बात करता है। भारतीय दर्शन की दूसरी विशेषता यह है कि चारवाक को छोड़कर सभी ने आत्मा की सत्ता को माना है। उपनिषद से लेकर वेदांत तक सभी ने आत्मा को माना है। चाहे वो आत्मा को आप यूँ कह सकते हैं, आत्मा को वो स्थायी सत्ता के रूप में माना या अस्थायी के सत्ता के रूप में माना, लेकिन आत्मा की सत्ता को वो स्वीकार करते हैं। भारतीय जो हमारे ऋषि मुनि हैं, उन्होंने आत्मा के विषय में यह कहा है कि नो योरसेल्फ, यानी आत्मा को जानो। आत्मा में विश्वास करने के कारण ही यहाँ अध्यात्मवाद को प्रतिबिंबित किया गया है। और केवल चारवाक उन्होंने शरीर और आत्मा दोनों को एक ही सत्ता के भिन्न भिन्न नाम माने हैं, लेकिन अन्य दार्शनिकों ने ऐसा नहीं माना। उन्होंने आत्मा को और शरीर को दोनों को अलग अलग माना है। फिर दूसरा है यहाँ कर्म सिद्धांत। भारतीय दर्शन में कर्म सिद्धांत की व्यापक चर्चा हुई है। चारवाक को छोड़कर सभी दार्शनिकों ने इसको स्वीकार किया और कहा कि आप जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, एस यू सो योर रिप। यानी कि आप शुभ कर्मों का फल आप प्राप्त करेंगे और अशुभ कर्म का फल भी आप प्राप्त करेंगे। यानी कर्मफल सिद्धांत का सभी दार्शनिकों ने समर्थन किया है। अब अगला है इन्होंने पुनर्जन्म का सिद्धांत। तो पुनर्जन्म के सिद्धांत को चारवाक को छोड़कर सभी ने माना और कहा कि हमारा जीवन चक्र चलता जाता है। पूर्व के जीवन कर्मों का फल वर्तमान जीवन है और वर्तमान जीवन के कर्मों का फल भविष्य का जीवन होगा और उसी कर्मफल सिद्धांत के अनुसार चलेगा, जिसके कारण भारतीय दर्शन में रीत की व्यवस्था, रीत का कॉन्सेप्ट पर भी विचार किया गया है। भारतीय दर्शन हमारे व्यवहारिक पक्ष पर जोर देता है। ये हमें जीवन को कैसे जीना चाहिए, किस प्रकार के हम जीवन में खुशी प्राप्त करने का प्रयास करें कि ये संसारिक खुशी की बात नहीं है, बल्कि परम सुख की बात है, परम पुरुषार्थ की बात है। और न केवल ये हमारे शारीरिक खुशी जो फिजिकल हम खुश रहना चाहते हैं, बल्कि वो मानसिक खुशी, इस पर भी जोर देता है। अब भारतीय दर्शन में बंधन और मोक्ष, एक पक्ष यहाँ बंधन और मोक्ष का भी है, उस पर भी भारतीय दर्शन में विस्तार से चर्चा किया गया है। अब उसके पहले हम थोड़ा भारतीय दर्शन में अज्ञान पर विशेष रूप से चर्चा है। उनका कहना है कि अज्ञान को दूर करके ही हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और अज्ञान ही बंधन का कारण है। यानी जो हमें बंधन में है, जो हमारा बंधन के कारण हमें कष्ट हो रहा है और बंधन के अज्ञान के वशीभूत होकर हम विभिन्न प्रकार के कर्मों को करते हैं और दुखों को झेलते हैं, वो सब के कारण ही हमें दुख होता है। उससे हमें मुक्ति प्राप्त करके कैसे जन्म मरण के दुख से हमें दूर होना है, उसमें उन्होंने अज्ञान की चर्चा की और अज्ञान से हम मुक्त होकर ज्ञान प्राप्त कर लेंगे और फिर हम दुखों से मुक्त हो जाएंगे। इस पर भारतीय दर्शन में चर्चा की गई है। अब है भारतीय दर्शन में चारवाक को छोड़कर जितने भी दार्शनिक हैं, उन्होंने इस बात पर चर्चा किया है कि इंसान जो विश्व है उसके व्यवहारिक पक्ष होते हैं और वो बहुत ही अहम है और विश्व एक रंगमंच है। यानी विश्व जो है वो वास्तव में, जो शेक्सपियर ने आपने देखा होगा, बहुत लोगों ने पढ़ा भी है कि शेक्सपियर ने वर्ल्ड को 7 स्टेज में डिवाइड किया और कहा कि ये
ये 7 रंगमंच की तरह है। अभिनेता अपने आ करके अभिनय करते हैं और अभिनय करने के बाद चले जाते हैं। उसी प्रकार जितने भी लोग हैं वो संसार में आते हैं, अपना अपना अभिनय करते हैं और वो अभिनय करके वो चले जाते हैं। अपना अब देखते हैं कि रंगमंच पर कैसे वस्त्रों से सुशोभित होकर अभिनेता अपना अभिनय करते हैं और वो दर्शक को उस अभिनय का आनंद भी देते हैं, यानी वो पूरी तन्मय और लीनता से वो अपने अभिनय करते हैं। तो हम जितने भी इंसान हैं वो भी संसार में दर्शन शास्त्र के अनुसार अभिनय ही करते हैं। हमारा एक ही आदमी का सभी जितने भी लोग हैं, सांसारिक रिश्ते हैं, सबके साथ जो संबंध होता है वो अभिनय ही होता है। अब ये इंसान के ऊपर निर्भर करता है कि वो अभिनय दिखावा के रूप में करता है या वो आत्मा से जुड़ के करता है। उसका भी हम दर्शन शास्त्र में आगे की क्लास में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब भारतीय दर्शन में हम अगला टॉपिक पर बात करते हैं जिसमें आत्मसंयम की बात की गई है। वास्तव में हम देखते हैं कि दुनिया में हम जब काम करते रहते हैं तो काम करते करते हम इस प्रकार हो जाते हैं कि आत्मसंयम खो देते हैं और इंद्रियां के वशीभूत होकर हम कर्म करते हैं। यानी हम इतने मोह पास में पड़ जाते हैं कि क्षणिक सत्य को, क्षणिक दुनिया के सत्य को, उसको हम वास्तविक समझ लेते हैं और उसी के अनुसार हम उसको सबसे उत्तम मान लेते हैं कि हमें ये लगता है कि क्षणिक दुनिया ही वास्तविक होती है। यानी क्षणिक दुनिया से हम मुक्त होकर आत्मसंयम नहीं खोना है और आत्मसंयम से मुक्त होकर आत्मसंयम से युक्त होकर हमें अपना अभिनय करना है। यानी अपने बारे में जो अपना कर्तव्य है उसको पूरा करना है। यानी कि किसी भी परिस्थितियों में भारतीय दर्शन ये हमें ज्ञान देता है, ये हमें ये हमें निर्देशित करता है कि इंसान को हर परिस्थिति में आत्मसंयम रखना चाहिए और भारत के सभी दार्शनिक इस बात का समर्थन करते हैं। अब आगे है, हमारी दर्शन की विशेषता यह है कि यहाँ सोर्सेस ऑफ नॉलेज, भारतीय दर्शन में यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहते हैं। यानी जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं उसके कई साधन हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, एक ही, संदेह, मतलब कई हैं। कुछ दार्शनिक केवल प्रत्यक्ष को मानते हैं, कोई प्रत्यक्ष और अनुमान को मानते हैं, कोई प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द को मानते हैं, कोई अर्थापत्ति, अनुपलब्धि मतलब सभी को मानते हैं। जैसे अब चारवाक प्रत्यक्ष को छोड़कर अन्य सभी को यथार्थ का नहीं मानते हैं, जबकि जैन और बौद्ध प्रत्यक्ष, अनुमान और अनुमान शब्द को मानते हैं और न्याय दर्शन प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द को के साथ साथ उपमान को मानते हैं और अन्य मीमांसा और वेदांत सभी अनुमानों को स्वीकार करते हैं। यानी जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, ये सोर्सेस ऑफ नॉलेज है जिसको कि यथार्थ ज्ञान कहते हैं, सभी ने विस्तार पूर्वक चर्चा किया है। भारतीय दर्शन की अगली विशेषता यह है कि ये दर्शन और धर्म में गहरा संबंध रखता है। यानी दर्शन को धर्म के साथ जुड़कर दोनों में समन्वय स्थापित करता है। यानी कि धर्म का केवल ये धर्म जो हिंदू धर्म, बौद्ध, सिख, ईसाई का ना केवल उसकी विस्तार से चर्चा करता है, बल्कि धर्म को कर्तव्य जो हम कर्तव्य करते हैं उसको धर्म से जोड़कर देखता है और कर्तव्य जो हम करते हैं उसको वो धर्म ही मानता है। जैसे अब गीता में ले लीजिए तो गीता में कृष्ण ने जब अर्जुन को वो शिक्षा दी, वो कर्तव्य बोध का ही पाठ पढ़ाया था कि एक परिस्थिति में कि किस परिस्थिति में आदमी को क्या करना चाहिए, क्या ड्यूटी है। अभी मैंने पहले ही चर्चा किया कि विश्व एक रंगमंच है, वो यहाँ अभिनय करते हैं, तो धर्म जो हमारे कर्तव्य हैं वो हमारे अभिनय का एक पात्र है जिस पे हमें काम करना है। भारतीय दर्शन में अगली विशेषता यह है कि भूत के प्रति यहाँ आस्था रखा गया है। यानी कि जो भूत का जीवन है उसका संबंध वर्तमान के जीवन से है और वर्तमान जीवन का संबंध भविष्य के जीवन से है। सभी एक दूसरे से जुड़ा है, कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं है और तीनों के बीच एक रीत व्यवस्था है, कर्तव्य चक्र, कर्मफल चक्र, ये हमारा चलता रहता है।
ये भारतीय दर्शन की विशेष विशेषता है। अब हम अगली विशेषता की चर्चा करेंगे, जिसमें शंकराचार्य और योगाचार संप्रदाय, ये दोनों संप्रदाय को छोड़कर सारे संप्रदायों ने विश्व को सत्य माना है। अब जो सत्ता है वो 3 प्रकार का होता है: व्यवहारिक सत्ता, प्रतिभासिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता। व्यवहारिक सत्ता के अनुसार संसार सत्य है। पारमार्थिक सत्ता के अनुसार केवल और केवल ईश्वर सत्य है और शेष जगत असत्य है, क्योंकि ये शेष जगत जो है ये सापेक्ष है और ये स्थिर नहीं है। और प्रतिभासिक सत्ता उस सत्ता को कहते हैं जो स्वप्न रूप में सत्य होती है लेकिन वास्तविक में नहीं है। जैसे स्वप्न में हम देखते हैं कि आज हम लंदन में घूम रहे हैं और वहाँ स्वादिष्ट व्यंजन कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में जब जागते हैं तो हमारा स्वप्न टूट जाता है। वही स्थिति प्रतिभासिक सत्ता का होता है। तो ये हमारे दार्शनिकों ने इस पर भी विस्तार से चर्चा की है। अब हम जो इसके बाद जो अगले क्लास में हम दूसरी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।